आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैंने ये सुना हुआ था कि अनजान रास्तों पर रात के समय किसी को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। हो सकता है ऐसा करने से कोई मुसीबत गले पड़ जाए, मगर मुझे ये पता नहीं था कि कभी कदार इसका उल्टा भी हो जाता है। शाम का समय था। मेरे एक दोस्त ऋषभ की पार्टी में हम सारे दोस्त गए हुए थे। दरअसल उसने नया फ्लैट खरीदा था, उसी की खुशी में पार्टी रखी थी उसने। सारे दोस्तों से इतने दिनों के बाद मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। पार्टी में खाना पीना होते होते काफ़ी रात हो गई और जब बारी निकलने की आई तो समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का, जिस पर ऋषभ ने मुझे रोकते हुए कहा, भाई इतनी रात में कहाँ जाएगा, कल चले जाना, यहीं पर रुक जा। इस पर मैंने कहा, अरे नहीं यार, कल जरा पापा को सुबह हॉस्पिटल ले जाना है आई चेकअप के लिए। और इतना बोलकर मैं वहां से निकल गया। कार चालू करके मैं जब रास्ते पर आया तो एक बार के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, क्योंकि रास्ते पर मेरी कार के अलावा और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हालांकि ये इलाका थोड़ा ऑफ एरिया ज़रूर था, मगर रात होते ही इतना सुनसान हो जाएगा पता नहीं था। एक बार को तो मैंने सोचा कि वापस ऋषभ के यहाँ लौट जाता हूँ, मगर फिर सोचा कि अब जब निकल ही गया हूँ तो घर चला जाता हूँ। रात हर पल गहराती जा रही थी और मैं काफ़ी तेज़ी से गाड़ी को रास्ते पर बढ़ाए जा रहा था। चूंकि मौसम ठंड का था, इसलिए रास्ते पर हल्का हल्का सा कोहरा भी देखने को मिल रहा था, जो गाड़ी चलाने में मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं दे रहा था। ड्राइव करते करते अब मेरी कार एक ऐसे रास्ते पर पहुंच चुकी थी जिसके अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल था। इससे पहले वाले रास्ते पर तो एक आध घर भी नजर आ रहे थे, मगर यहाँ इस वाले रास्ते पर एक भी घर नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। ऐसा रास्ता मैंने बस फिल्मों में ही देखा था। रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, बस मेरी कार की हेडलाइट ही थी जिसके सहारे मैं आगे बढ़ पा रहा था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी ठीक सामने रास्ते के एक किनारे पर हेडलाइट की रोशनी में मुझे कोई खड़ा नजर आया। हालांकि दूर से उतना स्पष्ट नहीं था, मगर जब मेरी कार उस आदमी के नज़दीक गई तो मुझे उसका पूरा हुलिया नजर आया। उसकी उम्र अंदाजन 40-42 साल की रही होगी। पतला सा शरीर और सफ़ेद रंग की कमीज। वो आदमी हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि गाड़ी नहीं रोकूंगा, हो सकता है लूटपाट के फेरे में फंस जाऊं, मगर उस आदमी का हुलिया देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई गलत आदमी होगा, जिस वजह से मैंने गाड़ी को ठीक उस आदमी के पास रोका। कार रुकते ही वो आदमी चलकर मेरी खिड़की के पास आया और बोला, भाई साहब जरा आगे तक छोड़ दीजिएगा। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो आदमी दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहाँ थोड़ी देर पहले तक 11:15 बज रहे थे, वहीं अब समय हो रहा था 1:15 बजे का। वो आदमी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा बस आगे देखे जा रहा था। रास्ता उसी तरह से सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, आप इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, दरअसल यहाँ मेरा घर है और फिलहाल मैं किसी काम से जा रहा हूँ, पर आप इस रास्ते पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस पर मैंने कहा, मैं भी किसी काम से ही आया था। यह रास्ता हमेशा ही इतना सुनसान रहता है क्या?
इस पर वो आदमी बोला, हाँ, ये रास्ता हमेशा ही ऐसे ही रहता है। आपको पता नहीं है क्या, ये रास्ता भूतिया है? इस पर मैंने कहा, भूतिया मतलब भूत प्रेत भटकते हैं क्या? उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। बचपन से ही मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, जिस वजह से मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे भूत प्रेत ये सब बातें बकवास लगती थीं। इतने में ही वो आदमी बोला, मैं भी आप ही की तरह हंसता था, पर नहीं, सच में इस रास्ते पर आत्मा का वास है। हालांकि ऐसी बातें मैं अक्सर मजाक में लेता हूँ, मगर वो आदमी ऐसी गंभीरता दिखाते हुए बोल रहा था कि मैं चाहते हुए भी इसे मजाक में नहीं ले सका। सन्नाटे को चीरती हुई मेरी गाड़ी आगे चले जा रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड भी अपना रंग जमा रही थी। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक औरत खड़ी नजर आई। अभी मैं उस औरत की तरफ देख ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे उस आदमी ने कहा, उसकी तरफ मत देखिए, वरना वो हमारे पीछे पड़ जाएगी। उस आदमी की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने उस आदमी की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और कार को ठीक उस औरत के पास रोका। अभी मैं खिड़की का शीशा नीचे गिराने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर गई, जो कि उल्टे थे, यानी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिंदगी में ऐसी चीज मैं पहली बार देख रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, जल्दी जल्दी गाड़ी भगाओ, जल्दी। उस आदमी की बात सुन मैंने तुरंत गाड़ी भगाना चालू कर दिया। गाड़ी को आगे बढ़ाकर मैंने जब साइड मिरर से पीछे देखा तो वो औरत वहीं पर खड़ी थी। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खैर, मैं तेजी से गाड़ी भगाता रहा। इसी दौरान वो आदमी मुझसे बोला, देख लिया ना, कहा था आत्मा है, अब भुगतो। उस आदमी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी गाड़ी के बैक वाइंड शील्ड पर ठक ठक की आवाज होने लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वही औरत अपने खून से सने हाथों को थपथपा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। ये कैसी बला मेरे पीछे पड़ गई है। तभी उस आदमी ने कहा, पीछे मत देखो, तुम गाड़ी चलाते रहो, वो हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। उस आदमी के कहे मुताबिक मैं गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। कार की रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास की रही होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है। अभी मैं गाड़ी भगा ही रहा था कि तभी अचानक कार के छत के ऊपर धड़ाम धड़ाम की आवाज आने लगी। इसका मतलब वो औरत कार के छत पर आ चुकी थी। कहीं ना कहीं मुझे अब यह आभास होने लगा था कि मेरी मौत नज़दीक आ चुकी है और शायद मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मगर तभी वो आदमी जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर हाँ, जैसे जैसे वो बोलता गया छत पर से वो धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें बंद हो गई और जैसे ही थोड़ी देर में हमारी कार उस रास्ते से बाहर निकली कि वो आदमी गाड़ी रोकने के लिए बोला, जिसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर वो सब था क्या, ये आज तक सही से पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।